बोलो गजानन भगवान की जय। श्रीमन नारायण। मित्रों, आज का वीडियो लेकर के आए हम दीपावली पर्व के पंच प्रकाशी पर्वों के समय, तिथि और पूजा के विषय में आपको जानकारी देने के लिए। मित्रों, दीपावली एक सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है। ऐसा कोई सनातनी नहीं है जिसके घर में दीपावली का पर्व न मनाया जाता हो। सनातन धर्मी तो ठीक ही है, अपितु अन्य धर्मों के भी लोग लक्ष्मी की आवाहन के हेतु दीपावली पर्व को मनाते हैं। ये दीपावली पर्व कोई एक दिन का त्योहार नहीं है, अपितु ये 5 दिन चलता है, इसलिए इसको पंच प्रकाशी पर्व भी कहते हैं। इसी पंच प्रकाशी पर्व की दिन, तिथियां, समय बताने के लिए ये वीडियो आपकी सेवा में भेज रहे हैं। आप सभी लोग इसको ध्यान से देखें। और एक बात और कहेंगे कि यदि अभी तक आपने हमारे इस लिंक को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक करें। तो मित्रों, सबसे पहले तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के पंच प्रकाशी पर्व में प्रथम आता है धनतेरस, जिसको धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। ये अमृत जब समुद्र मंथन हुआ तो जिस दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के इस धरती पर आए थे, भगवान धन्वंतरी की जन्मदिन मान लीजिए, ये भगवान धन्वंतरी का प्रकट उत्सव है। इस दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के आए थे। ये पर्व दिनांक 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। 23, क्योंकि एक नियम है, अगर सायंकाल के समय त्रयोदशी तिथि अर्थात प्रदोष तिथि अगर 2 दिन हो तो अंतिम दिन की का प्रदोष तिथि मानी जाती है। अतः 22 अक्टूबर में भी शाम को प्रदोष व्रत है और 23 अक्टूबर में भी शाम के समय प्रदोष तिथि है। अतः 23 अक्टूबर को ही धनतेरस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन भगवान धन्वंतरी का पूजन किया जाता है, कुबेर का भी पूजन किया जाता है और सायंकाल के समय धनतेरस को की पूजा दिनांक 23 अक्टूबर को शाम के 5:50 से लेकर के 8:40 के बीच में करना शुभ रहेगा। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करें और पूरे वर्ष भर पूरा परिवार आरोग्यता का लाभ ले अथवा निरोगी रहे। इसके लिए भगवान धन्वंतरी का एक मंत्र है जो हम बाद में आपको सारे मंत्रों की श्रृंखला में बताएंगे। उस मंत्र का जाप करें और आवाहन करें और फिर उनका जाप करें, पूजन करें। यमराज के निमित्त आटे का दीपक बना करके दक्षिण दिशा में रखें। इससे यम यातना या अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। धनतेरस के दिन कुछ नया खरीद कर भी लाना चाहिए। अब वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार हो सकता है, धातु ले सकते हैं, वस्त्र ले सकते हैं, जो जिसकी अपेक्षाएं हो, जो जिसकी आवश्यकता हो और जैसा कि उसकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से खरीदारी करना चाहिए। ये दीपावली के पंच पर्वों, प्रकाश पर्वों का प्रथम पर्व है धनतेरस। मित्रों, इसके बाद दूसरा पर्व आता है
जिसको नरक चतुर्दशी के रूप में भी जानते हैं, छोटी दिवाली के रूप में भी कहा जाता है, और उसका नाम एक रूप चतुर्दशी भी है। इसी दिन भगवान कृष्ण ने सत्यभामा के साथ जाकर के नरकासुर का वध किया था, इसलिए इसका नाम नरक चतुर्दशी है। ये नरक चतुर्दशी सूर्योदय व्यापनी या अरुणोदय व्यापनी स्वीकार की जाती है। दिनांक 24 अक्टूबर सोमवार को प्रातःकाली नरक चतुर्दशी का व्रत जो है, नरक चतुर्दशी का जो नियम है उनका पालन करना चाहिए। सबसे पहले तो घर की जो अपवित्र वस्तुएं उनको हटा देना चाहिए, निष्प्रयोज्य वस्तुओं को घर से बाहर कर देना चाहिए। अपामार्ग अर्थात अज्जाधारा एक वनस्पति होती है, उसको अपने ऊपर से 3 बार उछाल करके उतारना चाहिए। इसके बाद तिल के तेल से अपने शरीर की मालिश कर फिर स्नान करना चाहिए। फिर दक्षिण दिशा में यमराज को प्रणाम करना चाहिए, और इसके बाद इस दिन 6 देवताओं की पूजा की जाती है। नरक चतुर्दशी के दिन 6 देवताओं की पूजा की जाती है। यमराज, श्री कृष्ण जी, काली माता, भगवान भोले बाबा, हनुमान जी और वामन भगवान का पूजन किया जाता है। इनका धूप दीप नैवेद्य लगा करके पूजा की जाती है। 5 दीपक नरक चतुर्दशी के दिन रखना चाहिए। पहला पूजा गृह में, दूसरा रसोई घर में, तीसरा जहां पर पीने वाला जल रखा जाता हो, चौथा पीपल या बरगद अथवा किसी मंदिर में, और 5वां चतुर्मुखी चारों 2 लंबी बत्ती डाल करके चारों तरफ की बत्ती को जला करके मुख्य द्वार के सामने रखना चाहिए। ये प्रकाश पर्व द्वितीय प्रकाश पर्व का कार्य संपादन हुआ। तीसरा जो मुख्य दिवाली है या पंच प्रकाशी पर्वों का मुख्य दिन है वो है शुभ दीपावली। मित्रों, दिनांक 24 अक्टूबर को ही दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। इसी दिन समुद्र मंथन से महालक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए ये व्रत मनाया जाता है। महाकाली का भी प्रकटोत्सव है। आज के ही दिन श्री राम जी अपनी वनवास अवधि को समाप्त कर रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या में वापिस आए थे। तो अयोध्या वापसी में अयोध्या वासियों ने, संपूर्ण सनातन धर्मियों ने जो प्रसन्नता दीप जला करके प्रसन्नता व्यक्त की थी, उसी श्रृंखला में आज भी दीपावली का पर्व मनाते जा रहे हैं। आज के ही दिन श्री नारायण ने राजा बलि को पाताल लोक में जाने के लिए आज्ञा दी थी, इसलिए देवराज इंद्र भी प्रसन्न हो गया था। और देवराज इंद्र ये इसलिए प्रसन्न हुए कि अब स्वर्ग पर हमारा राज्य हो जाएगा, मुझे अपनी श्री, मुझे अपनी लक्ष्मी, मुझे अपना साम्राज्य प्राप्त हो जाएगा। इस प्रसन्नता के उपलक्ष्य में देवराज इंद्र ने भी दीपावली मनाई थी। इस दीपावली के दिन पहले तो घर के पूजन का जो मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त, लक्ष्मी जी घर में स्थापित हों, सदैव स्थिर रहें, इसलिए स्थिर संज्ञक लग्न में घर में लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहिए। प्रथम मुहूर्त जो है घर में पूजा करने का है वृषभ लग्न में, जो कि स्थिर संज्ञक होती है 6:49 से लेके 8:44 तक। फिर एक बार सुन लीजिएगा, दीपावली को घर की पूजा, अपने घर में पूजा करने का जो समय है वो स्थिर संज्ञक लग्न
जिसको जो वृषभ लग्न है, जो कि 6:49 से लेकर के 8:44 तक रहेगी। इसमें पूजा करने से, महालक्ष्मी का पूजन व अभिषेक करने से लक्ष्मी जी स्थिर होती हैं, कृपा करती हैं, घर में खुशियां लाती हैं और घर में सदैव लक्ष्मी का वास रहता है। एक और लग्न इसी रात्रि में स्थिर संज्ञक आएगी, जो कि सिंह लग्न के रूप में जानते हैं। हालांकि उस समय रात्रि के 12 बजे तारीख बदल जाएगी, तो वो 25 अक्टूबर कहलाएगी। 1:17 से लेकर के 3:30 तक ये स्थिर संज्ञक सिंह लग्न रहेगी। जो पहली लग्न में पूजा ना कर सके, वो इस लग्न में पूजा करके लक्ष्मी जी को अपने घर में स्थिर स्थायित्व का आमंत्रण दे करके खुशियां सदैव जो है स्थिर कर सकते हैं कि घर में सदैव खुशियां रहें। अब महालक्ष्मी पूजा घरों में भी होती है, लोगों के प्रतिष्ठानों में भी होती है। तो प्रतिष्ठान में, जैसे फैक्ट्री जहां पर किसी माल का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, या कच्चे से पक्का माल बनता है, उसके लिए अमृत बेला है 1:46 से लेकर के दोपहर में 1:46 से लेकर के 3:10 तक अमृत बेला है, जिसमें कि फैक्ट्री का पूजन किया जा सकता है। अब कई जगह पर काउंटर होते हैं, जैसे दुकानें हैं, माल सजा हुआ है, ग्राहक आए ले जा रहे, जहां लक्ष्मी का आगमन, पुनः जाना, फिर आगमन, पुनः जाना, फिर कुछ लाभ के साथ वापस आना, ये लक्ष्मी जी का जो चंचला नाम है उसको चरितार्थ करती है। तो इनका पूजन चंचल बेला में करना चाहिए, जिससे दैनिक माल बिकता रहे, दैनिक बिक्री में वृद्धि हो। इसके लिए चंचल बेला में दुकानों पर महालक्ष्मी जी की पूजा करना चाहिए। वो समय है 3:10 से लेकर के 5:58 तक। दोपहर में 3:10 से लेकर के 5:58 तक चंचल बेला होगी, जिसमें दुकानों के पूजन संपादित होंगे। इसके बाद ये तीसरा और प्रमुख प्रकाशी पर्व है दीपावली। इसके दूसरे दिन अर्थात दिनांक 25 अक्टूबर को शाम के सूर्य ग्रहण लगना है। अतः सूर्य ग्रहण में जिस समय से आरंभ होता है, उसके ठीक 12 बजे से वेद लग जाता है, अर्थात धार्मिक भाषा में सूतक लग जाता है। सूतक में भोजन करना, अन्न क्रियाएं करना, भगवान का की स्पर्श पूजा करना निषेध हो जाता है, मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। अतः रात्रि में 2425 की रात्रि में ही प्रातः काल 4:54 तक भगवान की पूजा पुनः करके, उनका स्नान, भोजन, वस्त्र करके और पट बंद कर देना चाहिए। भोजन में तुलसी पत्र डाल दें, जल में तुलसी पत्र डाल दें। जिन वस्तुओं का आप उपयोग करते हैं उसमें तुलसी का सेब तुलसी पत्र डाल दें। और प्रयास करें, यदि इसी अवधि में आप नाश्ता या भोजन कर लें, ताकि सायंकाल तक आप अपने आप को रोक सकें, क्योंकि उस समय ग्रहण के वेद काल में वातावरण प्रदूषित हो जाता है, खान पान सभी प्रदूषित हो जाते हैं। अतः उस स्थिति में, ग्रहण के वेद काल की स्थिति में शौचादि क्रिया करना और भोजन करना, ये सब स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। अतः प्रयास करें कि प्रातः काल
ग्रहण के वेद काल के पहले 4 चंगन के पहले आप जो है अपनी नित्य नैमित्तिक क्रियाओं को संपादित करके थोड़ा बहुत जो कुछ आपको खाना पीना है उस भोजन पानी को ग्रहण करके और इसके बाद सायंकाल ये ग्रहण आरंभ होगा। तो जब ये 4 चंगन पर शाम को दिनांक 25 तारीख को 4 चंगन पर ये जो है ग्रहण आरंभ हो जाएगा और इसके बाद ये इस समय में भगवान का भजन किया जा सकता है, किसी मंत्र का जाप किया जा सकता है, अपने गुरु मंत्र का जाप किया जा सकता है। 4 चंगन से ये ग्रहण शुरू हो जाएगा। 5:50 पर इसका मध्य होगा और फिर 6:42 पर इस ग्रहण का मोक्ष हो जाएगा। 6:42 को जैसे ही ये ग्रहण का मोक्ष हो जाए, इसके बाद स्नान करके भगवान का स्नान कराएं, उनको प्रसाद लगाएं, आरती करें और स्वयं भी भोजन करें। इस समय तक मंदिर के पट भी बंद, जो ग्रहण का वेद काल होता है, वेद काल जैसे प्रारंभ होता है और ग्रहण के मोक्ष तक पट बंद रखे जाते हैं। इस प्रकार से ये दीपावली का तीसरे पंच प्रकाशी पर्व की प्रक्रिया संपादित हुई। अब चूंकि 25 तारीख को जैसे कि अभी तक मनाते आए हैं कि दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट गोवर्धन पूजा करते थे, परंतु उस दिन सूतक काल होने के कारण ये अन्नकूट और गोवर्धन की पूजा उसके अगले दिन अर्थात 26 अक्टूबर को मनाई जाएगी। 26 अक्टूबर को भी अन्नकूट गोवर्धन की पूजा ग्रहण दूषित नक्षत्र जो है स्वाति नक्षत्र उसके गत हो जाने पर अर्थात दोपहर के 1:21 के बाद श्री गोवर्धन की पूजा करें, अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण करें और उस दिन जो है भगवान कृष्ण की भक्ति करें। इसके बाद इस दीपावली के पंच पर्वों प्रकाश पर्वों का 5वां जो प्रकाश पर्व है उसको कहा जाता है यम द्वितीया, भाई दूज। कहीं कहीं पर इसका नाम चित्रगुप्त पूजा भी है। स्कंद पुराण में इस पर्व के बारे में विशेष प्रकाश डाला गया है। इस दिन सूर्य नारायण की बेटी यमुना महारानी ने अपने भाई यमराज को आमंत्रित कर सुंदर मिष्ठान से खिलवाए थे और बाद में तिलक किया तो यमराज प्रसन्न हो गए। अपनी बहन यमुना देवी से बोले, बहन बताओ तुम्हें क्या दे दें। तब यमुना जी ने यही मांगा था कि आज के दिन यदि कोई बहन अपने भाई को अपने हाथों से सुंदर पकवान बना करके खिलाए और उसका तिलक करे तो वो भाई बहन दोनों ही अकाल मृत्यु के ग्रास न बने। ये वरदान यमरा महारानी ने अपने भाई यमराज से मांगा था। उसी श्रद्धा के कारण ये भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। आज के दिन बहन अपने भाई को बुला करके भोजन कराए, उनका तिलक करे और भाई अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार अपनी बहन को जो दक्षिणा स्वरूप या वर्तमान भाषा में गिफ्ट मान लें, जो देना चाहे अपनी बहन को देकर के संतुष्ट करें। इसके बाद जो हमने प्रथम यूं तो दीपावली का जो पूजन है 24 अक्टूबर दिन सोमवार को, वो हम प्रथम लग्न जो स्थिर संज्ञक वृषभ लग्न है, जो कि 6:49 से लेकर के 8:44 तक रहेगी, उसमें हम आपको
इसी YouTube के माध्यम से लाइव पूजन कराएंगे। आप लोग अपनी तैयारी करके रखिएगा। कल अगला वीडियो में हम पूजन की सामग्री आपको क्या क्या इकट्ठा करके रखनी है उसके बारे में बताएंगे। आप लोग पूजन की सामग्री इकट्ठा करके रखिएगा। हम दिनांक 24 अक्टूबर सोमवार को पूजन कराएंगे लाइव। आप लोग तैयार रहिएगा और ठीक समय पर जो है पूजन करना आरंभ करेंगे। आप सभी लोग पूजन को महालक्ष्मी अभिषेक कर महालक्ष्मी की प्रसन्नता को प्राप्त करें। वीडियो के शुरुआत में ही हमने आपको बताया था कि दिनांक 23 अक्टूबर को जो भगवान धन्वंतरी का आवाहन का मंत्र, वो आवाहन का मंत्र है, कृपया उसको आप नोट कर लीजिएगा। भगवान धन्वंतरी का आवाहन करिएगा। सत्यम चोयेन नृतम रोगम विधूतम अनवेशतम चु सविधिम आरोग्यमस्व गूढ़म निगूढ़म औषध्य रूपम धन्वंतरिम चु सततम प्रणमामि नित्यम। ये भगवान धन्वंतरी का आवाहन का मंत्र है। अब हाथ में अक्षत लेकर के इस श्लोक को पढ़ करके भगवान धन्वंतरी का आवाहन करें और ईशान कोण में स्थापित कर दें। वहां पर एक दीप प्रज्वलित करके और एक जो मंत्र है इसका पूरे वर्ष भर आरोग्यता हेतु इसका जाप करें। वो मंत्र है ओम रम रुद्र रोगनाशाय धन्वंतरे फट। पुनः सुन लें, ओम रम रुद्र रोगनाशाय धन्वंतरे फट। इस मंत्र का 108 बार एक माला जाप करें। इससे वर्ष भर आपको आरोग्यता रहेगी। और इन्हीं शब्दों के साथ इस दीपावली के महापर्व, जिसमें पंच प्रकाशी पर्व का एक युग्म है, इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आप पर, आपके परिवार पर, आपके स्वजनों पर, आपके अपनों पर खूब कृपा बरसाए। महालक्ष्मी जी वर्ष भर आपके ऊपर आप पर कृपा करें, आप प्रबुद्ध रहें। और पुनः एक बार, यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमो नारायण। जय श्री राधे।